एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूँ अपूर्वा और मैं अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज की जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू ग्रीन तारा माँ। एंड ये जो टेक्निक है, आप इससे किसी भी टाइप की विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की कोई भी मल्टीपल विशेज है, इनफैक्ट आप वो भी मैनिफेस्ट इस टेक्निक से कर सकते हैं। एंड ये बहुत सिंपल है बट येट बहुत ही पावरफुल है। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रिप्टिंग एंड ग्रीन तारा माँ। एंड ये मैजिकली काम करता है बिकॉज ये मैंने खुद ट्राई किया है एंड इसके रिजल्ट्स बहुत मैजिकल हैं। मुझे बहुत सारे क्वेरीज आती हैं कि हम मल्टीपल विशेस के लिए क्या करें। आई थिंक ये जो टेक्निक है ये आपके लिए है। अगर आप मल्टीपल विशेस हैं, आपकी मल्टीपल इंटेंशंस हैं, तो आप उसके लिए इस मंत्रा को एंड इस टेक्निक को कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निक को उठाते हैं या फिर करना स्टार्ट करते हैं बट उसको रेगुलर 30 डेज तक, 41 डेज तक, या मतलब स्पेसिफिक टाइमलाइन जो होता है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। वहीं पे ऑब्स्टिकल्स आपके आ जाते हैं। ठीक है। उस सिनेरियो में बेसिकली क्या होता है, आपका जो भी आपने स्टार्ट किया है वो सब खत्म एंड वापस नेक्स्ट डे से आपका जीरो डे मतलब या फिर डे 1 स्टार्ट होता है। राइट। सो मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप उनमें से हैं जो लाइक एक टेक्निक को स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद कुछ डेज बाद ही आपका कुछ ब्रेक लग जाता है या फिर आप नहीं कर पाते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर आपको कहीं जाना पड़ जाता है, एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टिकल इसमें काउंट होगा। एंड इसका मतलब क्या है, हम करते तो हैं बट वो कंटिन्यू रेगुलर नहीं हो पाता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जो आपकी विश है उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है। बहुत सारे रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से आप जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली इस सिचुएशन में आपको अपने साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा रेगुलर होना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, समझ जाए कि जो आपकी विश है उसमें काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको रोक रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आज की टेक्निक के बारे में। बेसिकली टेक्निक को 2 टाइप से आप कर सकते हैं। एक सिंगल विश के लिए कर सकते हैं, दूसरा मल्टीपल विशेस के लिए आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिंगल विशेस के बारे में। सपोज करें आपकी कोई स्पेसिफिक विश है, आपको कोई कार मैनिफेस्ट करनी है, आपकी कोई ड्रीम कार है, जो भी आपकी कार है, जो भी आपका मन है, सपोज करें जो भी आपकी विश है। ठीक है। आपने उसकी एफर्मेशन लेनी है, पॉजिटिव एफर्मेशन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ये काम हो चुका है 1176। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ऐसा काम हो चुका है 1176। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम कार मिल चुकी है 1176। तो जो भी आपकी एफर्मेशन होगी, आपकी विश की एफर्मेशन होगी, एंड में आपने 1176 लिखना है और इस एफर्मेशन को आपने 21 टाइम्स अपने जर्नल में लिखना है। पेपर, पेन, जो भी आपके पास आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जर्नल है तो बेटर है, रिकॉर्ड रखने के लिए चीज़ होगी आपके पास। अदरवाइज आप लोग पेपर में जो भी आपके पास अवेलेबल है, नोटबुक, कॉपी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज करें आप अपनी विश को जल्दी फास्ट मैनिफेस्टेशन आप चाहते हैं, इस केस में यूज़ रेड पेन। कहीं से स्टेशनरी से मिल जाता है, कोई ऐसे इशूज़ नहीं है। जस्ट बाय 1 रेड पेन, स्टार्ट राइटिंग दिस एफर्मेशन। ठीक। अगर आपके पास रेड पेन नहीं है, सपोज करें, तो आप ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं। ब्लू पेन बेसिकली यूनिवर्सल है, आप इसे किसी भी विश के लिए यूज़ कर सकते हैं बट प्लीज़ इग्नोर ब्लैक। ठीक है। बट हाँ, अगर आप फास्ट मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, फास्ट स्पीडिंग अप रिजल्ट्स चाहते हैं, देन यूज़ रेड। अगर आप लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड इसको करते हैं या फिर आप कुछ मैनिफेस्टेशन, एक्स मैनिफेस्टेशन, एनी सिंगल थिंग, यूज़ पिंक और रेड कलर। ठीक है। अगर आप लोग मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं देन गो विद ग्रीन। अगर आप लोग नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं तो कुछ येलोइश कलर में आप लोग येलो स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू, यू कैन प्ले विद कलर्स। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, गो विद ब्लू पेन। सिंपल सी चीज़ है बट अगर रेड हो तो बेटर है फॉर फास्ट मैनिफेस्टेशन। अदरवाइज आप ब्लू से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आपने क्या करना है, जर्नल में एफर्मेशन को 21 टाइम्स लिखना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा काम हो चुका है 21 टाइम्स लिखना है। बट बैकग्राउंड में यू हैव टू प्ले ग्रीन तारा माँ चैंट। ग्रीन तारा माँ ओम तारे तू रे सोहा। इसका चैंट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चाहें तो वो भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है। 21 टाइम्स लिखना है, उसको पूरा विजुलाइज करना है, फील करना है जैसे कि वो चीज़ हो रही है। पूरा कंप्लीट फोकस। अगर आप लोग 21 एफर्मेशन लिख रहे हैं, इट मे टेक लाइक 5 मिनट्स और मैक्स 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स तक आपका कंप्लीट फोकस आपकी पूरी विश पे होना चाहिए। वो सारे के सारे इमोशंस आपने डालने हैं। सपोज करें वो जो आपकी विश है वो पूरी हो चुकी है, कैसा फील करेंगे आप लोग अपनी विश को लेके, तो वही सारे के सारे इमोशंस आपने यहाँ पे डालते जाने हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक
ठीक है। एंड एक और चीज़, जब भी आप ऐसी टेक्निक्स को करते हैं प्लीज़ डोंट गेट डेस्परेट कि कब आएगा कैसे आएगा, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। मेरा जो मेल है उसमें से मैक्सिमम चीज़ें ये होती हैं, मैंने 10 डेज पहले टेक्निक करी थी, अब तो रिजल्ट्स नहीं आए हैं। मैंने 5 डेज पहले टेक्निक करी थी, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। टाइम तो दो उसको, कुछ टाइम दो, लेट गो करो उसको, जस्ट ट्रस्ट करो, सरेंडर करो। मैनिफेस्टेशन बेसिकली इज अ प्रोसेस कभी कभी टाइम ले सकता है, बट जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अपने आप को हाई वाइब में रखने की कोशिश करें जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट तरीके की, मल्टीपल विशेस को हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने क्या करना है, जो भी आपके विशेस हैं, 10 है, 11 है, 12 है, जितनी भी विशेस आपकी हैं, आपने क्या करना है, इनको लिखना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो चुका है 1176। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ये काम हो चुका है 1176। जो भी आप एफर्मेशन यूज करते हैं एंड में 1176 यू हैव टू राइट, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये नया गिफ्ट मिला है। थैंक यू सो मच फॉर माई न्यू फ्लैट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई न्यू कार। एंड में 1176 लगाना है, ठीक है, आपने इतना करना है। एंड बैकग्राउंड में अगेन यू हैव टू प्ले दिस म्यूजिक, एंड बैकग्राउंड में अगेन यू हैव टू प्ले दिस चैंट, ओम तारे तूरे सोहा। एंड पूरा फोकस करना है, पूरा अच्छे से थैंक यू वाली फीलिंग के साथ में यू हैव टू राइट दोज एफर्मेशन। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू। बेसिकली यू हैव टू पुट योर इमोशंस। अब बात कर लेते हैं कितने दिनों तक करना है। अगर आप मल्टीपल विशेस के लिए टेक्निक को करते हैं, जब तक आपकी विशेस पूरी नहीं होती है आप इसे रेगुलर करें। अगर आप लोग फिर भी टाइम के पीछे भागते हैं तो कम से कम 90 डेज तक आपने करना ही करना है। बेसिकली अगर आप टाइम को देखिए, बिना सरेंडर होकर चीज़ें करेंगे तो वो और अच्छे से रिजल्ट देंगी। अगर आप टाइम को ज़्यादा फोकस में रखेंगे, इट्स लाइक कि वो आपका डेस्परेशन शो करता है कभी कभी, ठीक है। तो इसीलिए मैं टाइम पे फोकस करने के लिए इतना नहीं बोलती हूँ, बट स्टिल काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कब तक करना है। मल्टीपल विशेस के लिए 90 डेज, अगर आप फॉर 1 विशेस करते हैं 40 डेज तक कर सकते हैं, फिर आप लेट गो कर सकते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ मल्टीपल विशेस, जब तक आपकी विशेस पूरी नहीं होती हैं आपने उसको डेली लिखना है, ठीक है। सपोज करें आपकी 10 विशेस हैं, उनमें से एक जो है वो पूरी हो चुकी है, आप उसको किसी और विश से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर आप उसे हटा सकते हैं लिस्ट में से, आप ऐसा कर सकते हैं। सो ये जो टेक्निक है बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। एंड जो ग्रीन तारा माँ का चैंट है, अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ सुनते हो, ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। अगर आप लोग किसी भी टाइप की हीलिंग चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप इश्यूज है, कोई मैरिज कमिटमेंट है, कोई एजुकेशन है, एनी सिंगल डिजायर यू कैन मैनिफेस्ट विद ग्रीन तारा माँ। अगर आप इसे स्क्रिप्टिंग के साथ कंबाइन करते हैं तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 1000 टाइम्स बूस्ट हो जाते हैं एंड आपकी जो विशेज हैं वो जल्दी पूरी होना स्टार्ट हो जाती हैं। रेड पेन हमने यहाँ पे इसलिए भी बोला है जिससे कि आपकी जो विशेज हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट हो। आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि रेड इज फॉर रिडक्शन, रेड किसी को रिड्यूस करने के लिए होता है चीजें। सी बेसिकली अगर आप इस चीज में आपका ओपिनियन है कि अगर हम रेड यूज करते हैं तो वो जो चीज है वो ग्रो नहीं करेगी, वो घटेगी। सो बेसिकली वो उसी टाइप से मैनिफेस्ट होगा। बट अगर मैं इस इंटेंशन के साथ में अपने माइंड में इस इंटेंशन को रखूंगी, इफ आई विल यूज रेड पेन, ये जो मेरी मैनिफेस्टेशन है ये स्पीड अप हो जाएंगी, ये बूस्ट हो जाएंगी। सो यहाँ पे सारा का सारा गेम इंटेंशन का है कि आप किस इंटेंशन से इस काम को करते हैं। सो आई होप आप सभी ने कुछ ना कुछ नया यहाँ से सीखा होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये टेक्निक काम करती है। जो भी आपके फीडबैक्स आएंगे, आई एम श्योर बहुत अच्छे फीडबैक आने वाले हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको करते हैं, जैसा मैंने गाइड किया है वैसे करते हैं, इसके रिजल्ट्स आपको 1000% मिलेंगे, ठीक है। पीरियड्स में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। किस टाइम कर सकते हैं, नो स्पेसिफिक टाइम, 24 घंटे में से कभी भी एक बार कर ले। सुबह उठते या सोने से पहले करते तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, बट अगर आप लोग इसको ऐसे भी करते हैं, किसी भी टाइम पे करते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर अगर आप लोग अपने दिन के 10 मिनट्स इसको दे रहे हैं, इस रिचुअल को 10 मिनट्स दे रहे हैं, तो आपका सारा का सारा फोकस आपकी विश पे होना चाहिए। एंड ट्राई करें उसमें इमोशंस को झोंकने का, बिकॉज विच क्राफ्ट या मैजिक क्राफ्ट है, कुछ भी आप कोई भी रिचुअल्स, एनी सिंगल थिंग यू डू, इमोशंस आर द की, ठीक है। सो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय।